हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सवाल करेंगे। इससे पहले वाला सवाल जो है ना, मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने वे सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सवाल को हल करते हैं, और ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। 9 नंबर का दूसरा सवाल, और ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर जितना भी परिमेय संख्या दिया हुआ है सबका हर क्या है, अलग अलग है, असमान है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम तो लेना पड़ेगा, बिना एलसीएम निकाले आप इसको नहीं बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। किसका किसका निकलेगा, 2, 7, 5, 11 और 13। माइनस नहीं लेना है, माइनस को छोड़ के निकालना है। 2, 7, 5, 11 और क्या है, 13। अब आप कहिएगा इसका, तो इसके नीचे तो 1 है, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए पहले 2 से चलाते हैं। 2 1 2, 7 नहीं भाग लगेगा तो आपको उतार देना है। 5 भी भाग नहीं लगेगा, 11 भी भाग नहीं लगेगा, 13 भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब अपने में अभाज्य संख्या है। चलिए अब यहाँ पर 5 से चलाते हैं। 3 से तो नहीं भाग लगेगा कोई, 1 को छोड़ देना है, 7 को छोड़ देना है क्योंकि भाग नहीं लगेगा। 5 1 5, 11 को छोड़ना है, 13 को छोड़ देना है। अब आगे चलाना है 7 से, 1 को तो रहने देना है। 7 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 7 आएगा। फिर 1 को यहाँ पर लिखना है, फिर 7 का पढ़ा तो 11 नहीं आएगा, तो 11 को उतार देना है। 13 भी नहीं आएगा, 13 उतार देना है। अब आगे 11 से चलाना है, क्योंकि 11 भी आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 1 लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, कमा डालने मत भूलिएगा, कमा नहीं डालिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ 11 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नहीं चलेगा तो 13 को ऐसे ही छोड़ देना है। अब 13 से चला लेना है, क्योंकि 13 भी आपका एक अभाज्य संख्या है। 1 1 1 1, ये सब आपका रह जाएगा ऐसे ही। अब फिर 13 1 13, लास्ट में सब 1 आ गया। तो क्या करना है, जितना भी अभाज्य संख्या से क्या किए, कटाएं, भाग लगाएं, सबको गुना करेंगे। 2 5 7, 2 5 7, फिर 11, फिर 13, इतना संख्या से हम लोग भाग लगाए हैं। ठीक है, गुना करिए, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखिए 2 पंचे 10, 10 7 70। पहले यहाँ तक गुना कर लेते हैं, यहाँ तक। ठीक है, 2 पंचे 10, 10 7 70, 70 लिख लेते हैं। अब गुना, उधर क्या बचा हुआ है, 11 गुना 13। क्लियर है, अब चलिए इसको गुना करते हैं। देखिए 11 का पढ़ा 7 बार पढ़िएगा तो 77 आएगा। ठीक है, 11 7 77, एक जीरो यहाँ पर है, इसके साथ लगा देते हैं, तो हो गया आपका गुना। ठीक है, ये शॉर्ट तरीके से मैंने यहाँ पर गुना कर दिया। अब गुना है, फिर 13 है, तो चलिए इसको भी गुना करते हैं। कितना होगा, 770 का गुना करना है 13 के साथ। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 7 21 का 1, हासिल आपका 2 रह जाएगा। 3 7 21, 21 और हासिल 2 23, तो यहाँ पर 23 लिखना है। अब 1 का पढ़ा 0 बार पढ़ने पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। 1 अंक को छोड़कर 1 का पढ़ा 7 बार पढ़ना है तो 7 आएगा, 1 का पढ़ा 7 बार पढ़ना है तो 7 आएगा। अब इसको जोड़ देना है तो आपका गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 उतर जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 7 3 10 का 0, हासिल 1 रह जाएगा। 7 2 9 और हासिल 1 10, कितना आ गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 10,000 10 आ गया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10,010। बहुत बड़ा नंबर आया एलसीएम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाते जाना है, आपका सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना तो पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आपको अब क्या करना है, कैसे बना रहे थे 1 नंबर का सवाल में, जितना भी परिमेय संख्या यहाँ पर था सबको लिए थे एक एक करके, तो यहाँ पर भी लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, -3/2, बराबर का चिन्ह देना है। उसके बाद फिर से लेना है -3/2, बट्टा को बड़ा कर देते थे, नीचे ऊपर गुना का चिन्ह लगाते थे। अब 2 का गुना किस संख्या के साथ करेंगे कि इतना आ जाना चाहिए, 10,010।
तो अब आप कहिएगा यहाँ तो अब बहुत बड़ी संख्या आ गया, अब कैसे पता करेंगे कि 10,010 कैसे आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। इस सवाल में क्या करना है, 2 से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। और किसको भाग लगाना है, तो यहाँ एलसीएम को भाग लगाना है। जो एलसीएम निकाले ना 10,010, इसको भाग लगाना है 2 से, पता चल जाएगा जो भागफल आएगा वही होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, उसी संख्या से गुना करिएगा 2 बार तो आपका ये एलसीएम के बराबर आएगा। तो चलिए भाग करते हैं। ठीक है, भाग तो करना ही पड़ेगा। 10,010 को भाग करेंगे कितना से, 2 से। चलिए बहुत ही आसान है, देखिए 2 का पड़ा, अच्छा 5 बार पढ़ना पड़ेगा तब 10 आएगा। 5 बार, 2 पंचे 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा घटाने पर। अब 0 आएगा पर 5 लिख देते हैं मिटा के। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखिए 2 पंचे 10 हुआ, पूरा पूरा कट गया। नया अंक उतरा, भाग नहीं लगा तो 1 0 लगाते हैं भागफल में। ठीक है, ये नियम है। तब फिर अगला अंक उतारते हैं, 1 उतर गया, फिर भी भाग नहीं लगा तो फिर 1 और 0 लगा देंगे। तब फिर और 1 अंक यहाँ पर उतारते हैं, 0 को उतारेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 0 आया तो 10 बन गया, तो 2 का पड़ा, अब यहाँ पर कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार। ठीक है, 2 पंचे 10, अब ये पूरा पूरा आपका कट गया। तो कितना आया देखिए, 5005 आ गया। तो वही संख्या को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 5005। जब नीचे 5005 लिखें तो ऊपर में भी आपको 5005 लिख देना है। ठीक है, अब गुना कर देना है ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। तो देखिए ऊपर में गुना करने पर कितना होगा, यहाँ पर गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं। ठीक है, 3 5 15, 15 का 5 हासिल 1 रहा। 3 को 0 से गुना करने पर 0 हो गया और हासिल 1 तो 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 को 0 के साथ गुना करने पर फिर 0 हो जाएगा और 3 5 फिर 15, इधर 15 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह यहाँ पर लिख देते हैं। और नीचे कितना है, देखिए इसको गुना करिएगा ना, नीचे 2 गुना 5005 है, तो इसको गुना करिएगा ना तो आपका एलसीएम के बराबर आ जाएगा। तो सीधा यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम के बराबर 10,010। कैसे, देखिए 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल 1 रहेगा। 2 को 0 से गुना करिएगा 0 हो जाएगा, हासिल 1 था 1 आ गया। अब फिर 2 को 0 से गुना करिएगा 0 हो जाएगा और 2 को 5 से गुना करिएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक भिन्न का काम। अब दूसरा भिन्न लेते हैं, मतलब दूसरा परिमेय संख्या लेते हैं 1/7। तो 1/7 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर से 1/7 लिखेंगे, बट्टा बढ़ा करके ऊपर नीचे गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब एलसीएम को 7 से भाग लगाना है। ठीक है, जितना एलसीएम निकला है उसको 7 से भाग लगाते हैं। देखिए 7 से भाग लगाना है 10,010 को, तो कितना आएगा देखिए, 7 एका 7। ठीक है, अब घटाने पर 3 आएगा। अब नहीं चलेगा भाग तो क्या करेंगे, 0 को उतारेंगे। अब 7 या 21, 7 चौक 28, 4 बार में 28 आएगा, तो यहाँ पर 28 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, 10 बनेगा, 10 में 8 घटेगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ 2 बचा, 2 में 2 घटेगा तो यहाँ तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब फिर आगे दूसरा अंक उतारते हैं। देखिए ये 1 बचा हुआ है, 1 उतारते हैं। 7 तिया, यहाँ पर 3 बार में 21 आ जाएगा, 7 तिया 21। ये देखिए पूरा पूरा यहाँ पर 21 अब कट गया घटाने पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना एक 0 बचा हुआ है ऊपर में, तो इसको उतारते हैं। यहाँ पर नया वाला अंक उतरता है, भाग नहीं लगता है, तो भागफल में 1 0 लगा देते हैं। कितना आ गया, 1430 आ गया। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको 1430 लिख देना है नीचे में, और ऊपर में भी 1430 लिख देना है। नीचे ऊपर गुना कर देना है 1430 से। चलिए गुना करते हैं, 1430 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1430 ही होगा। और नीचे अब गुना करते हैं, 1430 को जब 7 से गुना करिएगा तो आपका यही आएगा, गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा, 10,010 आएगा, क्योंकि हम लोग हर को बराबर कर रहे हैं तो पक्का है कि ये वाला गुना होकर इतना ही आएगा। अब अगला वाला परिमेय संख्या क्या है वो देखिए, 2/-5 है। 2/-5 बोलिए या फिर -2/5 बोलिए, बात बराबर है। तो 2/5 है, आप माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, नीचे में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगाइए, ये संख्या को पूरा ऋणात्मक करेगा ही, नेगेटिव बनाएगा ही। फिर से लिखना है आपको 2/5, माइनस चिन्ह लगा देना है, बट्टा को बड़ा करके ऊपर नीचे गुना का चिन्ह लगा देना है। अब 5 से भाग लगाना है आपको। ठीक है, किसको भाग लगाना है, एलसीएम को भाग लगाना है 5 से। तो चलिए भाग लगाते हैं 5 से, कितना को लगाना है, 10,010 को, तुरंत हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट जाएगा। 0 आया मतलब नया अंक उतरा, भाग नहीं लगा तो 1 0 लगाते हैं।
फिर नया वाला अंक उतारते हैं, फिर भाग नहीं लगा, फिर एक जीरो लगाते हैं भागफल में। फिर अब क्या उतरेगा, जीरो उतरेगा, तो जीरो उतरा तो 10 बना, 5 का पड़ा 2 बार पढ़ने पर आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया। तो कितना आया भागफल, 2002 आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2002 लिखना है और ऊपर में भी आपको 2002 लिखना है। अब इसको गुना कर देना है। नीचे वाला आपको तो पता है कि आपका एलसीएम के बराबर में आएगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है एलसीएम के बराबर। एलसीएम कितना है, 10,010 है। ऊपर गुना करते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 2 को 0 से गुना करिएगा तो 0 होगा, फिर 2 को 0 से गुना करिएगा तो यहाँ पर भी आपका 0 होगा। अब 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो इसे माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब अगला वाला परिमेय संख्या लेते हैं 3/11 को। ठीक है, देखिए 3/11 है, तो इस परिमेय संख्या को लेते हैं और आगे फिर हल करते हैं। देखिए 3/11, फिर से लेते हैं 3/11, नीचे ऊपर गुना का चिन्ह लगा देना है। अब की बार 11 से भाग लगाना है। ठीक है, किसको भाग लगाना है, ये एलसीएम को, 10,010 को। तो चलिए भाग लगाते हैं, 10,010 को 11 से भाग लगाना है तो कितना होगा, देखिए 11 का पढ़ा में तो ये 10 नहीं आएगा, तब तीनों अंक लेते हैं तो 100 बनता है, 11 नम 99। अब घटाते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 10 बनेगा, फिर कैरी लेंगे 10 बनेगा, 10 में 9 घटेगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचा, 9 में 9 घटेगा, इधर तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब नया अंक उतारते हैं, 1 आया तो 11 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 11 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यह 0 बचा हुआ है, 0 को उतारते हैं। ठीक है, तो 0 को उतारने पर भाग नहीं लगा तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे भागफल में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से रूल है, आपको पता है भाग का रूल। तो 910 आता है, 910 आपको यहाँ पर लिख देना है नीचे में, 910, नीचे 910 लिखें तो ऊपर में भी आपको 910 ही लिखना है। अब आपको पता है नीचे गुना करने पर 10,010 ही आएगा। ठीक है, और ऊपर चलिए गुना करते हैं, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 नम 27। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 9 तिया 27, ऐसे दोनों तरफ से गुना कर सकते हैं। तो देखिए ये भी हो गया आपका। अब चलिए आगे देखिए, -15/-13 है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं -15/-13। अब इसको एक बार फिर से लिखेंगे, -15/-13, बट्टा बड़ा करके ऊपर नीचे गुना का चिन्ह दे देना है। अब 13 से आपको भाग लगाना है। ठीक है, किसको भाग लगाना है, एलसीएम को भाग लगाना है, 10,010 को। तो 13 से भाग लगाते हैं 10,010 को। देखिए 2 अंक लेने से तो भाग नहीं लगेगा, 3 अंक लेना होगा, तो 13 सत्ते 91, तो 7 बार में 91 आ जाएगा। घटा देते हैं, यहाँ से कैरी लेना होगा, 10 बनेगा, फिर कैरी लेना होगा, 10 बनेगा, यहाँ 9 बनेगा, 10 में 1 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 में 9 घटेगा तो इधर पूरा पूरा कटिए गया, ख़त्म। नया वाला अंक उतारते हैं, देखिए 13 सत्ते 91 आ गया, पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 0 उतारते हैं, भाग नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 770 आ गया भाग लगाने पर। तो यहाँ पर 770 लिखेंगे और ऊपर में भी 770 लिखेंगे और इसको गुना कर देंगे। नीचे गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, यही वाला आएगा, 10,010 ही आएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा माइनस है यहाँ पर, तो देखिए सिंपल सा तरीका है, ऊपर नीचे आप माइनस को क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए माइनस माइनस कटा देते हैं, सबसे अच्छी बात रहेगा, ऊपर नीचे माइनस माइनस कटा सकते हैं। तो देखिए इतना है नीचे में, अब ऊपर में कितना हो जाएगा, गुना तो करना पड़ेगा, 15 को 0 से गुना करने पर आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद 15 सत्ते 75 से 105, 105 का हो जाएगा आपका 5। ठीक है, हासिल आपका 10 रह जाएगा। फिर 15 सत्ते 75 से तो 105 हो गया और हासिल था उधर 10, तो 115 हो जाएगा जोड़ने पर, तो 115 यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आगे आपका यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11,550। ठीक है, और नीचे में तो आपका जो है सबका बराबर है। और एक लास्ट भिन्न बचा हुआ है बेचारा, इसको भी देखिए -7, इसको भी ले लेते हैं -7। चलिए -7 लेते हैं, उसके बाद फिर से -7 लेते हैं,
इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए एक नीचे बट्टा में दे देते हैं, बट्टा को बड़ा करके ऊपर नीचे गुना का चिन्ह लगा देना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि एक के साथ कौन सा संख्या के साथ गुना करें कि इतना आ जाए, तो बहुत ही आसान है, वही संख्या को उठा के लिख दीजिए, आपका हो जाएगा 10,010। क्योंकि देखिए किसी भी संख्या को 1 से गुना करिएगा तो वही संख्या आता है, तो 10,010 संख्या से गुना करेंगे तब ना 10,010 आएगा। यहाँ पर हम लोग को 10,010 लाना है तो वही संख्या से गुना कर देंगे 1 के साथ तो हो जाएगा। अब क्या करना है, जब नीचे 10,010 से गुना किए तो ऊपर में भी आपको क्या करना है 10,010 से गुना कर देना है। ठीक है, नीचे 10,010 से गुना किए तो ऊपर में भी 10,010, नीचे 10,010 से गुना किए तो ऊपर में भी आपको 10,010 लिख देना है। नीचे जब अब देखिए नीचे 10,010 लिखें तो ऊपर में भी आपको 10,010 लिखना है। अब गुना कर देना है तो नीचे आपका कितना हो जाएगा 10,010 ही रहेगा, 1 के साथ गुना करने पर। ऊपर में देखिए 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। तो देखिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, मेहनत करिएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा संख्या सबसे छोटका वाला है। मतलब यहाँ पर हम लोग सजाते किस में हैं, आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, छोटा से बड़ा क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा कौन होगा, यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा दिख रहा है माइनस में वही वाला सबसे छोटा होगा। तो माइनस देखिए, माइनस वाला यहाँ पर है, माइनस वाला यहाँ पर है, और एक माइनस वाला ऊपर में है। तो माइनस में जो सबसे बड़ा संख्या दिख रहा है वही वाला परिमेय संख्या आपका छोटा होगा। तो अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग खोजेंगे कि सबसे छोटा संख्या कौन है, क्योंकि हम लोग को सजाना है आरोही क्रम में, तो छोटा से बड़ा सजाना है तो सबसे छोटा संख्या खोजते हैं। तो माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगा वही परिमेय संख्या सबसे छोटा परिमेय संख्या होगा। तो देखिए इसमें कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 70,000 70 है माइनस में। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4,004 है, और यहाँ पर देखिए माइनस में एक और है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसे 15,015 है। तो सबसे बड़ा जो है ना आपका क्या है, तो ये वाला है 70,070 है। तो यही हो जाएगा सबसे छोटा परिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा यही संख्या है आपका। तो माइनस कितना लिखना है 70,070, बट्टा के नीचे में आपको कितना लिखना है, तो जितना है कितना है 10,010 है। अब क्या करना है, इस तरह वाला चिन्ह लगा देना है, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला हुआ वाला चिन्ह लगाते हैं। तो इधर बड़ा लिखना है इसलिए इधर मुंह खुला हुआ वाला चिन्ह लगाते हैं। तो ये सबसे छोटा हो गया। अब इससे बड़ा थोड़ा सा खोजना है, तो देखिए कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखे थे अभी हम लोग माइनस में क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 15,015। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे माइनस 15,015, और बट्टा के नीचे में आपका वही सेम रहेगा 10,010। अब 15,015 से थोड़ा सा बड़ा खोजना है तो कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस 4,004 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 4,004, और बट्टा के नीचे में 10,010। ठीक है, ये हो गया। अब इससे बड़ा खोजना है, माइनस 4,004 से बड़ा। तो देखिए 2,730 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह लगाना है 2,730, और बट्टा के नीचे में 10,010। अब इससे बड़ा खोजना है, कौन होगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1,430 है। अच्छा यहाँ पर जो है ना सबसे छोटा यही होगा 1,430। यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2,000 वाला जो है ना यहाँ पर हो जाएगा 2,730 यहाँ पर हो जाएगा, और बट्टा के नीचे में कितना हो जाएगा 10,010। ठीक है, यहाँ पर 1,430 होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको 1,000 करना है, 1,430। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा, ये 1,430 होगा। अब इससे बड़ा हो जाएगा 2,730। ठीक है, अब लास्ट में एक बचा है क्या, 11,550। तो यहाँ पर अब सबसे लास्ट में मतलब सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा कितना, 11,550 बट्टा 10,010। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो आया है माइनस 70,070, ये कहाँ से आया है, ये वाला परिमेय संख्या जो आया है कहाँ से आया है, तो -7 से आया है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, -7 लिख देना है, और ये वाला चिन्ह यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -15,015 है, तो कहाँ से आया है -15,015, तो देखिए -15,015 आपका ये है, और कहाँ से आया है, तो -3/2 से आया है। इसी को तो यहाँ पर गुना भाग करके कितना लाए हैं, इतना लाए हैं। ठीक है,
तो -3/2 लिखेंगे कहाँ पर, तो -15,015 के जगह पर। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/2। हम लोगों को इसे नहीं सजाना था आरोही क्रम में, ठीक है। हम लोगों को सजाना किसको था, तो हम लोगों को सजाना था ये वाला परिमेय संख्या सबको। हालांकि हम लोग हर बराबर करने के लिए इस तरीके से ये काम किए, ये इस तरीके से हम लोग इसको बनाए, गुना करके हर बराबर कर लिए एलसीएम लेके, ठीक है। तो हम लोगों को सजाना क्या है, रियल में आपको ये सजाना है, तो लास्ट में आपको वो तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ से आया है, ये तो लिख दिए हैं, अब यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगा देना है। अब -4004 कहाँ से आया है, तो देखिए -4004 आया है आपका -2/5 से, तो यहाँ पर लिखेंगे -2/5, फिर बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, मतलब इससे बड़ा वाला, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 1 2 3 तीन तो परिमेय संख्या हो गया। चौथा परिमेय संख्या कितना है, 1430 बट्टा इतना, 1430 कहाँ से आया है, तो 1/7 से आया है। तो यहाँ पर आपको 1/7 लिख देना है, क्या लिखना है 1/7। अब ये वाला चिन्ह लगा देना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसका तो लिखा गया, अब देखिए यहाँ पर कौन है 2730 है। तो देखिए 2730 कहाँ से आया है, तो यहाँ पर देखिए 2730 है, तो 3/11 से आया है। तो यहाँ पर क्या लिखना है 3/11 है, 3/11 लिखेंगे, ठीक है। अब ये वाला चिन्ह लगा देना है। तो इसका तो लिखा गया 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या का हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। अब लास्ट वाला जो परिमेय संख्या है 11550, ये कहाँ से आया है, तो देखिए 11550 आपका आया है -15/-13 से। तो यहाँ पर लिख देना है आपको -15/-13 हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स कितना मेहनत करना पड़ा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो आई होप कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं आपका डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे वाला चैप्टर का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन के लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।